जय सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न की जय हो, वीर हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, श्री गणेश की जय हो। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल क्या किया था? श्री राम और रावण आमने सामने हैं। देवताओं ने श्री राम को रथ दिया अपना, और श्री राम रावण के सामने अब आ गए। दोनों के बीच में वांग युद्ध हो रहा है। पहले रावण ने अपनी माया चली, एक माया दिखाई कि जिसमें बहुत सारे राम लक्ष्मण दिखने लगे। सभी एकदम से देखने लगे कि ये क्या हुआ, कौन है हम, कौन से असली स्वामी हैं हमारे। तो श्री राम ने मुस्कुरा कर एक ही बाण से उसकी सारा माया दूर कर दी। फिर श्री राम ने संदेश दिया रावण को कि हे रावण, 3 तरह के मनुष्य होते हैं इस धरती पर। कौन से? एक वो जो कहते हैं, एक वो जो कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे वो जो करते हैं ओनली। तो तुम कौन से प्रकार के जीव हो? तो यह सुनकर रावण हंसने लगा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस्कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर, नानाकार सिली मुख धाये, दिसी अरु विदिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए, यानी कि सब जगह रावण के बाण छा गए। पावक सर छाड़ेऊ रघुबीरा, छन महू जरे निशाचर तीरा, छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए, यानी कि जितनी भी माया चली रावण ने जितने बाण छोड़े सबको अग्नि में भस्म कर दिया। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, यानी कि एक और शक्ति छोड़ दी रावण ने, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। श्री राम के आगे कौन सी शक्ति चल सकती है? श्री राम तो भगवान है, उनके आगे कोई भी शक्ति आएगी क्या करेगी? प्रणाम कर कर वापिस चली जाएगी। ऐसा ही हो रहा है वहां पे भी। अब कोटिन चक्र त्रिशूल पवारई, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारई, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सत बाण सारथी मारे सी, प्रयो भूमि जय राम पुकारे सी, राम कृपा करे सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे, यानी कि बौखला गया रावण अब कि अब क्या करें, जो भी मैं बाण चलाता हूँ श्री राम के पास तक तो पहुंच ही नहीं पाता। श्री राम को नतमस्तक होकर वापिस चला आता है, अब क्या किया जाए। तो उसने तंग आकर सारथी को 100 बाण मार दिए। वह श्री राम जी की जय जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठा लिया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए, यानी कि सारथी को कुछ न हो पाया। जय सिया राम। रावण ने प्रयत्न किया पर सारथी को भी कुछ नहीं हुआ। सारथी फिर से उठ गया जय श्री राम करके, और लेकिन अब उसे प्रभु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जो क्रोध मटीरियल है। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता। हमने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में यही बात की थी कि भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान में कोई विकार होता ही नहीं। तो जिसमें क्रोध आ गया वो भगवान नहीं है। तो भगवान विकारों से रहित है, क्रोध भी एक विकार होता है। तो भगवान में इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए, वो भौतिक रूप से हुए, मटीरियलिस्टिक। ठीक है, तो प्रभु असली में क्रोधित नहीं होते। वो प्रभु तो खेल रहे हैं रावण के साथ। अगर
वो चाहें इच्छा शक्ति से ही रावण को खत्म कर सकते हैं, पर प्रभु खेल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं उसका। और ये मतलब दिखावे का क्रोध है। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गही मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, यानी कि बाहर निकलने को आतुर होने लगे बाण भी। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द यानी कि टंकार, धनुष का प्रचंड शब्द टंकार, टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, यानी कि सभी राक्षस डर गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, यानी कि जब कहते हैं ना कि पत्नी को पता लग जाता है कि पति के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, मंदोदरी का हृदय कांप उठा जब वो टंकार चली। माँ का हृदय कांप उठता है जब पुत्र के साथ या पुत्री के साथ कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या उसको लग रहा हो ऐसा, माता को पता चल जाता है पहले ही। मंदोदरी को पता चल रहा है कि कुछ होने वाला है उस टंकार से, तो मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत सभी डर गए, दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे, यानी कि देवताओं की तो बल्ले बल्ले हो गई। देवता तो चाहते यही थे कि श्री राम कब क्रोधित हो और कब इसका सर्वनाश करें। देवता नहीं डरे, देवताओं का तो काम हो रहा है। तो तनेऊ चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल, राम मारगन गन चले लहल्लाहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जनु उर्गा, प्रथम ही हतेऊ सारथी तुर्गा। रथ बिबंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। पताका किसी भी क्षत्रिय का एक सिंबल होता है, उसका मान सम्मान होती है पताका। अब पताका को गिरा दिया, यानी कि मान सम्मान तो रावण का मिला ही दिया मिट्टी में। अब रावण की बारी है। तब रावण बड़े जोर से गरजा, यानी कि क्रोध आ गया उसको, पर भीतर से उसका बल थक गया था। रावण को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं करूं क्या। उसकी ऐसी हालत हो गई थी रावण की, ऊपर ऊपर से अब गरज रहा था थोड़ा थोड़ा। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े, यानी कि घोड़ों को अभी भी कुछ नहीं हुआ। रावण ने पहले सारथी को मारा था, सारथी उठ गया। अब घोड़ों को मारा, घोड़ों तो वैसे भी वैसे देवताओं के पास आया हुआ था, तो घोड़ों को कुछ नहीं हुआ, घोड़े फिर से उठ गए। अब रावण तभी तो थक रहा है, भी करे तो क्या करे। तो फिर भगवान ने, श्री राम ने बाण छोड़े। रावण सिर सरोज मनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली, यानी कि रावण के सिर में, मस्तक में, दिमाग में हर टाइम श्री राम ही होते हैं, चाहे वो क्रोध की वजह से हो या भय की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, पर उसके दिमाग में तो रहते ही श्री राम है। जिसके दिमाग में भगवान होते हैं हर पल, चाहे किसी भी भाव से हो, उसकी तो मुक्ति संभव है। तो अब रावण के लिए ऐसे ही कुछ बात होगी। तो कह रहे हैं कि उसके सिर में श्री रघुनाथ हमेशा विचरण कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा वो विचरण करने लग गया। अब श्री राम के नाम की पंक्ति चलने लगी, भ्रमरों की पंक्ति चलने लगी। राम राम राम, क्या करूं मैं राम का, क्या करूं, कैसे जीतूं, कैसे करूं, जय श्री राम कैसे करूं, ऐसे ऐसे मतलब रावण कुछ ना कुछ सोचने लग गया। तो श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्त्रवत रुधिर धायऊ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजन्नी समेत शीस मही पारे। तो रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण पर संधान किया।
श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। यानी कि रावण के 10 मुख थे और हर एक मुख को एक शरीर मानो तो उसके 20 भुजाएं हो गई टोटल। यानी कि जब उसको 30 बाण मारे, 30 बाणों से क्या हुआ, उसकी 20 भुजाएं गिर गई और 10 सिर गिर गई। 20 + 10 30 हो गए ना। 20 भुजाएं गिर गई, 10 सिर गिर गए 30 बाणों से, और वो सब पृथ्वी पर गिर गए। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु सिर है कट झटिति पुनि नूतन भय। सिर हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे फिर तुरंत नए हो जाते थे। यानी कि रावण को ये चीज का आशीर्वाद था कि उसका सिर कटने से कुछ नहीं हो सकता। 10 सिर उसके रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी बार काटो 10 सिर रहेंगे, 20 भुजाएं रहेंगी। तो बार बार से वो नए हो रहे थे। प्रभु को तो ये सारी बातें पता थी, पर उन्हें कुछ निमित्त बनाना था कि कोई प्रभु को बताए। ऐसे पता तो थी ही। तो पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। अब श्री राम बार बार काट रहे हैं, मतलब खेल का मजा ले रहे हैं। चाहते तो पल भर में उसको मार सकते थे। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।